Hello dear students, this is Sonia Vadva here. Today I am presenting here for your lesson 3 Eidgah of class 8 written by Munshi Premchand. A full 30 days after Ramjan comes Eid. पूरे 30 दिनों के रमज़ान महीने के बाद ईद आती है. It was a glorious morning. ये बहुत शानदार सुबह है. And the village was agog with excitement. जो गांव है बेटा वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ है. मीनिंग ऑफ agog मीन्स वेरी एक्साइटेड while वेटिंग टू हियर समथिंग. जब हम किसी ख़ास चीज़ का वेट कर रहे होते हैं और उसके बारे में सुनने के लिए एक्साइटेड होते हैं. पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह. लोग जो है तैयार हो रहे थे ईदगाह में जाने के लिए. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद, अ लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5. लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था एक छोटा बच्चा जिसका नाम है हामिद. वो लगभग 4-5 साल का है. एन ऑर्फन, एक अनाथ है. ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर अमीना के साथ रहता है. एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, और वो अपनी दादी के सुरक्षित हाथों में सोया हुआ है. थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक, ये सोचते हुए कि उसके जो पिता हैं वो वापस आएंगे. विद बैग्स फुल ऑफ मनी, जिसमें बहुत सारे बैग भर के पैसे लेकर आएंगे. एंड हिज मदर वुड बी बैक फ्रॉम हेवन विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, और उसकी माँ स्वर्ग से बहुत सुंदर गिफ्ट के साथ वापस आएगी. होप इज़ अ वंडरफुल थिंग. उम्मीद जो है वो बहुत एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है, एक हैरान कर देने वाली चीज़ होती है. एंड देन अ चाइल्ड्स होप, और जब वो एक बच्चे की होप हो, एक उम्मीद हो. पुअर अमीना सैट इन हर हॉवेल एंड क्राइड. जो गरीब अमीना ध्यान रखना बेटा, अमीना हामिद की दादी का नाम है, और हामिद जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. ठीक है. हॉवेल एंड क्राइड. हॉवेल होता है अ स्मॉल डर्टी हाउस, एंड क्राइड, और रोने लगी. इट वॉज ईद, की ईद थी. एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड, और उसके घर में अनाज का दाना भी नहीं था. इन द हाउस शी वॉज फील्ड विद ग्लूम. ग्लूम होता है उदास होना. ठीक है. सैडनेस, ध्यान रखना बेटा, ग्लूम का मीनिंग होता है सैडनेस. एंड डेस्पेयर व्हेन हामिद एंटर्ड, और निराश थी जब हामिद ने एंटर किया. हट मतलब झोपड़ी में. एंड सैड, और कहा, यू मस्ट नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए अम्मा. आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स, कोई भी वापस आएगा उससे पहले मैं ही वापस आऊँगा. अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट. अमीना ने उसे अपने दिल से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया. अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स. जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जाएंगे. बट हामिद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम. लेकिन हामिद के साथ जाने के लिए कोई नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था. ही हैड नो शूज़, उसके पास जूते नहीं थे. एंड हैड टू वॉक 3 miles, और उसे 3 मील चल कर जाना पड़ेगा. ही हैड गेट ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर्स होता है बेटा सोर, छाले. ठीक है. स्किन कॉज्ड बाय फ्रिक्शन और बर्निंग. नंगे पैर चलने से उसके पैर जल गए थे, जिसकी वजह से उसे छाले पड़ गए. देयर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस. ध्यान रखना बेटा, केवल घर में 8 पैसे थे. 8 पैसे. 3 इन हामिद पॉकेट, 3 पैसे हामिद की पॉकेट में थे. एंड 5 इन अमीनास पाउच, और 5 पैसे अमीना के पाउच यानी कि पर्स में थे. द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर. जो गांव वाले थे वो मेले की तरफ जाना शुरू हुए. हामिद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन. हामिद जो है दूसरे बच्चों के साथ चलने लगा. वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली. ये लोग बहुत धीरे क्यों चल रहे हैं. वॉट एवर कॉट देयर आइज, जो भी उनको आँखों को अच्छा लगता है. दे हैड स्टैंड एंड गैप एट इट इन वंडर, वहीं रुक जाते हैं
और उसे बहुत ध्यान से देखने लग जाते हैं। गेप एट का मतलब स्टेयर विद वंस माउथ ओपन वाइड, यानी खुले मुंह से हैरान होके जब देखते हैं वो देखना। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, हामिद महसूस कर रहा था कि उसके पैरों को पंख लग गए हैं। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, अचानक उन्होंने देखा ईदगाह। देयर वर रोज अपॉन rows of worshippers as far as eyes could see, spilling well beyond the mosque courtyard. रोज़ का मीनिंग होता है लाइनें, कतारें। वहाँ बहुत सारी कतारों पर कतारें थी। वर्शिपर्स यानी पूजा करने वाले लोग थे। जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती थी वो वहाँ तक मॉस्क के कोर्टयार्ड में फैले हुए थे। Here neither wealth nor status matter, यहाँ पे ना तो धन का कोई काम था ना ही स्टेटस का कोई मैटर था। Because in the eyes of Islam, इस्लाम एक धर्म है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम की नज़रों में all men are equal, सभी जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इक्वल हैं, बराबर हैं। The prayers were over, प्रार्थनाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी थी। मैन एम्ब्रेस्ड ईच अदर, लोग जो है वो एक दूसरे से मिलने लगे। देन दे डिस्केंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स, डिस्केंडेड का मीनिंग होता है बेटा मिठाई की दुकानों की ओर जाना, ठीक है, मतलब की ओर जाना, घूम जाना या मूव हो जाना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो प्रेयर के बाद जब उन्होंने अपनी प्रेयर पूरी कर ली उसके बाद वो मिठाई की शॉप की ओर मूव हो गए। अ मैरी गो राउंड, ये झूले को बोलते हैं जो राउंड राउंड गोल होता है। वुडन हॉर्सेस एंड कैमल्स सस्पेंडेड ऑन रॉड्स एंड द टॉय वेंडर्स, वहाँ लकड़ी के घोड़े भी हैं जो लटके हुए थे। सस्पेंडेड मतलब लटके हुए थे। कैमल के, कैमल सस्पेंडेड ऑन रोड्स, रोड्स मतलब जो लोहे की छड़ें होती हैं उन पर कैमल और हॉर्सेस के जो कैमल और हॉर्सेस जो है वो लटके हुए थे। गोल गोल जब हम घूमते हैं, आपने देखा भी होगा बेटा, एक गोल झूला होता है जिसमें या तो कैमल होता है या हॉर्स होता है, ठीक है बेटा। एंड द टॉय वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं बेचने वाले, आवाज़ लगा के जो बेचते हैं, खिलौने बेचने वाले। हामिद्स फ्रेंड्स, महमूद, मोहसिन, नूरे एंड शमी, ध्यान रखना बेटा हामिद के 4 फ्रेंड थे। कौन कौन से? महमूद, मोहसिन, नूरे एंड शमी। इन चारों ने बेटा रोड यानी सवारी की थी कैमल्स एंड हॉर्सेस की। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना बेटा, उन्होंने कैमल एंड हॉर्सेस की सवारी की थी। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस, हामिद जो है कुछ दूर खड़ा रहा। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड, उसके पास 1/3 जो ट्रेजर, उसका जो खजाना था, उसने इसे एक ऑर्डिनरी राइड के ऊपर खर्च नहीं किया। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज, तब बच्चों ने क्ले के खिलौने खरीदे। ही लुक्ड एट दैम, वो उसको देखता था। विद लॉन्गिंग, लंबे समय तक। होपिंग दैट ही कुड कैरी दैम फॉर अ लिटिल वाइल, कि वो उसे थोड़ी देर के लिए देख सके। After the toys, it was sweets. Hamis remained aloof. अब खिलौनों के बाद मिठाई की बारी आ गई। हामिस रिमेंड अलूफ, हामिद अभी भी उनसे अलग था। अलूफ का मीनिंग होता है नॉट फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, वो उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं था। द बॉयज़ बॉट स्वीट्स, लड़कों ने मिठाई खरीदी। एंड टीज्ड हामिद, और हामिद को तंग करने लगे। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज़ एंड दे वॉकड ऑन एक्सेप्ट हामिद। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज़, हार्डवेयर शॉप्स होती है बेटा जहाँ घर के सामान मिलता है, ठीक है, घर के और गार्डन के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। उन लड़कों को वो शॉप जो है, हार्डवेयर शॉप जो है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं था। एंड दे वॉकड, इसीलिए वो आगे चले गए।
ऑन एक्सेप्ट हामिद, हामिद के सिवाय। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन। टोंग्स का मीनिंग होता है बेटा अ टूल विद टू मूवेबल आर्म्स दैट आर ज्वाइंड एट वन एंड। जैसे कि चिमटा, चिमटा को बोलते हैं जो रोटी बनाते टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। हिज ग्रैंड मदर डिडंट हैव वन। उसकी दादी माँ के पास ये नहीं था। ईच टाइम शी मेड चपाती, हर समय जब भी वो चपाती बनाती थी, शी बर्नड हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां जो है वो जल जाती थी। इफ़ ही बॉट दीज टोंग्स शी हैड बी हैप्पी। अगर उसने ये टोंग्स ख़रीदा, ये चिमटा ख़रीदा तो वो खुश होंगी। इट हैड बी अ यूज़फुल आइटम इन द हाउस। ये घर के लिए बहुत एक यूज़फुल मतलब इस्तेमाल होने वाला आइटम रहेगा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच इज़ दिस फॉर। उसने एक दुकानदार से पूछा ये कितने का है। ही लुक्ड एट द बॉय। उसने लड़के की ओर देखा। दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, कि ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। इज़ इट फॉर सेल। उसने पूछा क्या ये बेचने के लिए है। ऑफ कोर्स इट्स फॉर 6 पैसा। बिल्कुल ये 6 पैसे में बिकेगा। हामिद्स हार्ट शैंक। हामिद का जो दिल है वो छोटा हो गया ज़्यादा पैसे सुन के। ही पिक्ड अप हिज करेज एंड सेड फर्मली। उसने अपने जो साहस है उसको बढ़ाया और पूरे दृढ़ निश्चय से पूछा विल यू टेक 3, क्या तुम 3 पैसे ले लोगे। एंड वॉकड ऑन एफ्रेड, और डरता हुआ आगे बढ़ गया। दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम। शॉपकीपर उसके ऊपर चिल्लाएगा ये सोच के वो डर रहा था। बट द मैन कॉल्ड हिम, लेकिन उस आदमी ने उसे बुलाया बैक, वापिस, एंड गेव हिम द टोंग्स, और उसे दे दिया टोंग्स। हामिद पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स लाइक अ गन। हामिद ने उसे गन की तरह अपने कंधों पर टांग लिया। एंड फील्ड विद प्राइड, और गर्व महसूस कर रहा था। ज्वाइंड हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। मोहसिन सैड वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स। मोहसिन ने कहा कि तुमने ये क्यों ख़रीदा है टोंग्स। वॉट विल यू डू विद इट, तुम इसके साथ क्या करोगे। महमूद सैड सो यू आर मेड द टोंग्स इन टू अ टॉय, तो तुम इस टोंग्स को अपना खिलौना बनाओगे। हामिद रिप्लाइड, हामिद ने जवाब दिया वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ़ आई हिट यू योर टॉयज विद इट दे विल ऑल ब्रेक। अगर मैं इसे तुम्हारे खिलौनों को हिट करूं, मारूं, तो ये टूट जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट। मोहसिन ने नया तरीका सोचा उसे टॉन्ट करने के लिए। टॉन्ट मतलब होता है ट्राई टू मेक समबडी एंग्री बाय मेकिंग फन ऑफ देम, ठीक है बेटा। हामिद योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे। तुम्हारा जो टोंग्स है उसकी नाक हर दिन जलती है। हामिद हैड अ क्विक रिप्लाई, हामिद ने तुरंत जवाब दिया ओनली द ब्रेव डेयर जंप इनटू द फायर। केवल जो बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं। द 3 बॉयज़ वर अटरली स्क्वैश्ड मतलब डिफीटेड इन आर्गूमेंट। तीनों लड़के जो हैं वो आर्गूमेंट्स में हार गए। हामिद हैड वॉन द फील्ड, हामिद ने जंग जो है वो जीत ली थी। बहस की जंग जो उनके बीच, दोस्तों के बीच बहस हो रही थी। नन ऑफ द बॉयज़ कुड डिस्प्यूट द फैक्ट, कोई भी जो लड़का है उनमें से सच्चाई से जीत नहीं सका। हामिस बाय वॉज द बेस्ट, सबने हामिद की जो ख़रीदारी थी उसको बेस्ट कहा। द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विस्ट वॉज पेड टू हामिद। विक्टर का मीनिंग होता है बेटा विनर। द वैंक्विस्ट मतलब द डिफीटेड वन, जो हारा हुआ व्यक्ति होता है। द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर, विजेता की जो इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। कमांडेड, कमांड की गई फ्रॉम द वैंक्विस्ट मतलब हारे हुए लोगों के, हारे हुए तीनों चारों दोस्तों के द्वारा जो हामिद है उसकी जीत को मान लिया गया। वॉज पेड टू हामिद
द अदर्स हैड स्पेंट अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग वर्थ वाइल। दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने 16 पैसे यानी 16 पैसे खर्च करके भी कोई काम की चीज़ नहीं ली थी। वर्थ वाइल मतलब कोई भी ऐसी यूज़फुल थिंग जो है वो उन्होंने नहीं ली थी। पीस टॉक्स बिगेन, शांति वाली बात, शांतिपूर्ण जो बात है वो शुरू हो गई। ईच ऑफ द बॉयज़ बिगेन टू स्ट्राइक अ डील विद हामिद। स्ट्राइक अ डील का मीनिंग होता है मेक एन एग्रीमेंट, यानी सब उसकी बात से सहमत थे। हर लड़का जो है वो हामिद की बात से सहमत था। मोहसिन सैड लेट मी सी योर टोंग्स। मोहसिन ने कहा मुझे तुम्हारे टोंग्स देखने दो। यू कैन कैरी माई टॉय, तुम मेरा खिलौना देख सकते हो। हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन, हामिद को कोई एतराज़ नहीं था। टू एक्सेप्टिंग सच टर्म्स, इस तरह की शर्त को मानने के लिए। द टोंग्स ग्रेजुअली पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो टोंग्स है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। वाइल हामिद वॉज अलाउड टू हैंडल द टॉयज़, और हामिद को टॉयज़ दिए गए खेलने के लिए। हामिद्स टोन वॉज कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी मीन्स मेकिंग एंग्री पीपल काम, जो लोग गुस्सा हैं उनको शांत कर देना। जो हामिद की आवाज़ थी वो कंसिलिएटरी थी, ठीक है, जो गुस्से वाले लोगों को शांत कर देती है। आई वॉज ओनली टीजिंग यू, मैं केवल तुम्हें तंग कर रहा था। देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन दीज प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज़। हम इन दोनों के बीच कोई भी किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है। जो तुम्हारा स्टील का प्लेन स्टील का टोंग्स है उसमें और तुम्हारे खिलौने सुंदर के बीच में। बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो बच्चे हैं जो दूसरे लड़के हैं वो कन्विंस नहीं हुए। नोबडी इज़ गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दीज टॉयज़, क्राइड मोहसिन। मोहसिन ने थोड़ा ज़ोर से बोला कि कोई भी हमारे लिए हमारी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानेगा जो हम खिलौने खरीद कर लाए हैं, ब्रिंगिंग लेकर आ रहे हैं। हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज़ मदर्स वुड बी एज ग्लैड टू सी द टोंग्स एज हिज ग्रैंड मदर वुड बी टू सी द टोंग्स। हामिद ने इस बात को स्वीकार कर चुका था कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिसकी माँ उसके खिलौनों को देखकर खुश हो, जबकि उसकी दादी माँ जो हैं जितना टोंग्स को देखकर खुश होंगी। महमूद वॉज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम। महमूद को बहुत ज़ोर से भूख लगी, उसने केले जो हैं वो बाहर निकाले जो उसके पापा ने उसको दिए थे। ही शेयर्ड दैम ओनली विद हामिद वाइल अदर्स स्टेयर्ड विद देयर माउथ्स वाटरिंग। उसने केवल इसको हामिद के साथ शेयर किया, बांटा, जबकि बाकी के मुंह में पानी आ रहा था और वो उसे देखते रहे। दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टंग्स। ये केवल टोंग्स जो उसने ख़रीदे थे, चिमटा जो उसने ख़रीदा था, उसकी शान थी। बाय 11 o'clock देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज एज द रिवेलर्स वर कमिंग होम। रिवेलर्स का मीनिंग होता है बेटा अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग फन इन अ नॉइजी वे, मतलब चिल्ला चिल्ला कर शोर करते हुए खुश होना, ठीक है। तो 11 बजे तक वहाँ एक्साइटमेंट हुई गांव में। एज द रिवेलर्स, जैसे कि रिवेलर्स होते हैं शोर मचाकर खुश होने वाले। वर कमिंग होम, घर आ रहे थे। ऑन हियरिंग हामिद्स वॉइस अमीना रस्ट फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप। अपने हामिद की आवाज़ को सुनते हुए अमीना जो है रस्ट फॉरवर्ड मतलब तेज़ दौड़ी और उसे अपने हाथों में ले लिया। व्हेन शी स्पॉटेड द टंग्स इन हिज हैंड्स शी वॉज टेकन अबैक। जब उसने गौर किया कि उसके हाथों में टोंग्स टंगा हुआ है। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कहाँ से लिया तुमने इसे। आई बॉट इट फॉर हाउ मच, मैंने इसे ख़रीदा है। दादी ने पूछा फॉर हाउ मच, कितने में। फॉर 3 पैसे। अमीना ग्रू एंग्री, अमीना को गुस्सा आया। व्हाट अ स्टूपिड बॉय, कितने मूर्ख लड़के हो। इट्स ऑलमोस्ट नून, धूप हो चुकी है।
एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है। इन द एंटायर फेयर, पूरे मेले में, कुडंट यू फाइंड एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं मिला, बेटर देन दीज टोंग्स, इस चिमटे से अच्छा। वट विल यू डू विद इट, क्या करोगे तुम इसके साथ। हामिद सैड मीकली, हामिद ने जवाब दिया, यू बर्न योर फिंगर्स, तुम अपनी उंगलियां जलाती हो। व्हेन यू मेक चपाती, जब तुम चपाती बनाती हो। दैट्स वाई आई बॉट इट, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा है। द ओल्ड वुमन्स टेम्पर चेंज इनटू लव, उस बूढ़ी औरत का जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। वॉट कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों ने क्या किया। वॉट अ बिग हार्ट, इतने बड़े दिल के साथ। द पुअर बॉय, छोटे से लड़के ने। हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज एंड स्वीट्स, उसने ये सब कुछ कैसे सहा होगा, दूसरे लड़कों को खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हुए। इवन एट द फेयर, यहाँ तक कि मेले में ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर, मेले में भी उसने अपनी केवल ग्रैंड माँ के लिए सोचा। शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई। द ओल्ड वुमन अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, वो बूढ़ी औरत जो अमीना थी वो एक छोटी सी लड़की जैसी बन गई। लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज, बहुत सारे आंसू उसकी आंखों से गिरे। वाइल हामिद कम्फर्टेड हर, जबकि हामिद उसको कम्फर्ट मतलब सहला रहा था, आराम दे रहा था। हामिद द चाइल्ड वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद, हामिद जो बच्चे का रोल प्ले कर रहा था। द ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी बन गया। अमीनाज बिसीस्ड अल्लाह ब्लेसिंग्स फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, बिसीस्ड का मतलब होता है आस्क इन एन एंशियस वे, ठीक है। उसने अल्लाह से ब्लेसिंग्स मांगी फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, हामिद कैसे समझ सकता था कि उसके अंदर दिल में क्या चल रहा है। तो बेटा ये आपकी स्टोरी थी जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ध्यान रखना बेटा, मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत, कि इनका जो बर्थ है वो 1880 में हुआ था, 1936 में इनकी डेथ हुई थी। और ये बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के लेखक हैं। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज अबाउट द लाइव्स ऑफ पीजेंट नरेटेड इन द सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने पीजेंट मतलब किसानों के बारे में लिखा है, यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल को ही उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया। इन्होंने लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। ध्यान रखना बेटा, 300 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। सेवरल नॉवेल्स लिखे हैं, एज वेल एज मैनी एसे एंड प्लेज। हिज नॉवल जो गोदान है इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदी नॉवल्स, ठीक है। गोदान इनका जो एक नॉवल है वो बहुत अच्छा नॉवल माना जाता है। बेटा वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुनना ध्यान से, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।